सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट फरवरी 2024। मिथुन लग्न के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और वायु तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकों में डुअलिटी, डुअल नेचर, दोहरा गुण पाया जाता है। ये व्यक्ति स्थिरता, बदलाव दोनों को ही पसंद करते हैं और विशेषतः इसी कारण थोड़ा अपने निर्णयों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या देरी कर बैठते हैं। निर्णय लेने में थोड़ा देरी हो जाती है। बुद्धिमान होते हैं, बातूनी प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं और बाल स्वभाव वाले होते हैं। बच्चों जैसी आदतें इनमें थोड़ा ज्यादा पाई जाती है। अब देखें, यहाँ पर लगन का मालिक बुध बनते हैं, जो कि फरवरी माह में मकर राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 20 फरवरी तक बुध का गोचर अष्टम भाव में रहेगा, जो कि एक लग्नेश भी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर भी अष्टम में गोचर कर रहे हैं। विशेषतः केतु का गोचर चतुर्थ भाव में है, तो बुध के साथ केतु की भी एनर्जी जुड़ी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं अष्टम से भी एनर्जी लेते हैं। अष्टम की एनर्जी काल पुरुष के अंतर्गत ये समय ऐसा रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, विशेष बदलाव का समय होने वाला है। ये समय व्यक्ति कुछ सिक्रेटिव, कुछ रहस्यमय चीजों के अंतर्गत जाते हुए दिखाई देंगे। गुप्त ज्ञान की विशेष वृद्धि होने वाली है। गुप्त ज्ञान से संबंधित कुछ कर्म करने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति अष्टम से संबंधित काम में नहीं है, भूमिगत चीजों से संबंधित काम में नहीं है, ससुराल से संबंधित कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर उन व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा संभलने की स्थिति रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आपका, क्योंकि चतुर्थ भाव का संबंध बनकर जब अष्टम में जाएगा, वहीं शुक्र मंगल का भी संबंध बनेगा, सूर्य का भी संबंध बनेगा और केतु का संबंध चतुर्थ भाव में है। ये व्हीकल से एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की भी संभावना बताता है। तो वाहन चलाते वक्त भी सावधान रहेगा। किसी यात्रा के अंतर्गत है, वहां पर कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, तो इसकी भी प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। कोई अग्नि से संबंधित कुछ मतलब कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी, जलना, कटना, ये भी स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। इस समय में ये स्थितियां बन सकती है। लेकिन ये समय कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से लाभ का भी समय रहेगा, सडन तरीके से लाभ का भी समय रहेगा। जो व्यक्ति इस तरीके के काम में इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत योग है, उन्हें लाभ भी मिलेगा अकस्मात रूप से। उन्हें अनअर्न मनी भी मिलती हुई दिखाई देगी, जो कि बिना कमाए धन अचानक से धन लाभ हो जाता है, उस तरीके के लाभ भी मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। हाँ, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और अकल्ट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। या कुछ विल वारसे से संबंधित भी लाभ आपको हो सकता है, कुछ पैतृक चीजों का लाभ आपको हो सकता है, पैतृक चीजों से संबंधित कुछ कर्म करते हुए आप दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी प्रबल संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो भी हम दुर्घटना घटित होने की भी बात कही है, उसमें भी ज्यादा दिक्कत वाली, ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि भाग्य का स्वामी शनिदेव नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और लगन से एकादश में गुरु का भी गोचर है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपको सेफ रखेगा, थोड़ा संभल कर ही रखेगा। तो ऐसा ज्यादा घबराना भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये संभावनाएं देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए, बुध का गोचर जैसे ही शनि के साथ नवम भाव में गोचर करने वाले हैं, 20 फरवरी के बाद, 20 फरवरी से 7 मार्च कुंभ राशि में गोचर रहेगा बुध का। ये टाइम पीरियड आपके लिए एक लंबी तीर्थ यात्रा बताता है। एक लंबी यात्रा होने वाली है, तीर्थ यात्रा होने वाली है, धार्मिक अनुष्ठान होने वाले हैं, धार्मिक कर्म में विशेष रुचि और विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। गुरु प्राप्ति का योग रहेगा। आपको विशेषतः इस समय के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जिनको आप बहुत आदर्श माने, जो कहीं ना कहीं आप गुरु के प्रति समर्पण भाव रखें। तो उस तरीके के कोई व्यक्ति भी आपको प्राप्ति होने वाली है। कोई बड़े ज्ञानी व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय धार्मिक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उनके पास जाने का भी है, उनसे मिलने का भी ये समय रहेगा। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हमें गुरु कब प्राप्त होंगे, ये समय कहीं ना कहीं गुरु प्राप्ति का रहेगा। 20 फरवरी से 7 मार्च तक का समय ये गुरु प्राप्ति का समय रहने वाला है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन होने वाली है, हायर लर्निंग्स रहेगी आपकी।
तो वहां पर भी वृद्धि, पिता संबंधित, गुरु से संबंधित कुछ विशेष कर्म, कुछ विशेष जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। और धर्म कर्म के कार्य में रुचि के साथ धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि मैंने बताया मंत्र साधना वगैरह, इनमें भी वृद्धि, कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाकलाप होते नजर आएंगे। रेगुलर यहाँ पर इस टाइम में मंदिर जाने से विशेष, क्योंकि इस समय भाग्य वृद्धि करेगा। आप देखिएगा 20 फरवरी के बाद जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पर ये तुरंत आपको रिजल्ट देने वाले रहेंगे। मरकरी बुध है तो भाग्य वृद्धि कराने वाले रहेगी, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी, कुछ ना कुछ कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही बुध की दृष्टि भी आपके तृतीय भाव पर रहेगी, शनि का प्रभाव रहेगा और खासकर सूर्य का प्रभाव रहेगा। इस टाइम पीरियड पर आप राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, न्यूज मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, इनसे रिलेटेड भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको विशेष से लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कनेक्टिविटी बनी हुई है, वहां पर भी विशेष आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं सूर्य का प्रभाव जाने तो सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि तृतीय बनकर भी जा रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी रहने वाली है कि यहाँ पर गुप्त ज्ञान की दृष्टि से और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अग्नि से संबंधित व्यय रहेगा। या तो आपको जैसे हमने बताया कि अग्नि, ज्वलन, कटन, मतलब कहीं ना कहीं ये स्थिति हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं पित्त बढ़ जाएगा, पित्त संबंधित परेशानी भी बढ़ सकती है इसके कारण से। लेकिन हाँ, वाणी के, क्योंकि सूर्य बुध मंगल शुक्र का प्रभाव आपके धन भाव को भी देंगे, आर्थिक दृष्टि से तो संपन्नता का समय दिखाई देता है। तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। लेकिन 13 फरवरी तक जब तक सूर्य अष्टम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों के कारण थोड़ा सा आपके लाइफ में कष्ट आपको मिल सकता है, ये स्थिति भी रहेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि सूर्य में प्रकाश है, लाइट है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी के लिए आपको अच्छे साधन मिल जाएंगे। वहां पर आपको पता रहेगा किस तरीके से कमाना है, तो वो एक दृष्टिकोण आपका बढ़िया भी होता हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। रिसर्च में भी कोई अच्छी रिसर्च आप कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही कुंभ राशि के अंतर्गत तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव को जब देखेंगे, विशेष पराक्रम में, ऊर्जा, उत्साह में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे और छोटे भाई बहनों के साथ जो दिक्कतें थी वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। और ये टाइम पीरियड पर कोई कुछ ना कुछ, आप स्पोर्ट्स फील्ड में भी है तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, आपका नेम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उस दृष्टि से भी अच्छा है, फायदा और लाभ आपको मिलेगा। वहीं मंगल का जो गोचर रहेगा 15 मार्च तक मंगल मकर राशि में अष्टम भाव में रहेंगे और ये 5 फरवरी से पूरे फरवरी माह मंगल का गोचर अष्टम भाव में है, जो कि आपके षष्ठेश भी बनते हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी बनकर आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको सडन गेन तो रिप्रेजेंट करता ही है, सडन तरीके से लाभ आपको दिलवा सकते हैं। और आकस्मिक रूप से कोई जहां दुर्घटना घटित हो रही है वहां पर आपका धन भी खर्च हो सकता है, वहां पर आप डोनेशन भी कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। उस दृष्टि से भी आप देखिएगा वहां पर भी घटनाएं घटित होती हुई आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्हीकल चलाते वक्त सावधान रहना है, क्योंकि मंगल का प्रभाव जो अष्टम में जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचा सकता है, कष्ट दे सकता है, किसी तरीके की सर्जरी वगैरह हो सकती है, तो वो भी संभावना बनती है, तो थोड़ा संभल कर भी चलना है। वहीं रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम पीरियड, और अंडर द ग्राउंड रिसोर्स रिलेटेड कुछ वर्क है वहां पर भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, ऑडिट रिलेटेड वर्क में भी बहुत अच्छा करेंगे, तो वहां अच्छा रहेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, विशेष से कुछ सिक्रेटिव तरीके से पैसा कमाने की तरफ विशेष ध्यान भी जाएगा, तो ये स्थिति भी रहेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहने वाली है आपके द्वितीय भाव पर, वाणी काफी अलग ही स्तर की हो जाएगी, ऊर्जा, उत्साह भी रहेगा, आक्रोश भी रहेगा, दोनों चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। और क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव है तो सुंदर वाणी भी बोल दोगे और कड़वी वाणी का भी प्रभाव देखने को मिल जाएगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, विशेष से ये समय कहीं ना कहीं फरवरी माह आपके लिए, जैसा हमने बताया, शुरुआती 13 दिन तो वहां पर देखने को मिल ही जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर थोड़ा परेशानी है, उसके बाद चीजें संभलेंगी, तो वो भी स्थिति आप देखिएगा। थोड़ा आप मतलब वहां पर रिस्क ले रहे हैं और आप मतलब ये स्थिति दिख रही है कि आप रिस्क ले रहे हैं, काफी एडवेंचरस कोई ऐसा साहसिक कार्य कर रहे हैं, तो वो प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव 12 फरवरी तक शुक्र धनु राशि में सप्तम भाव में पंचमेश बनकर गोचर कर रहे हैं और व्ययेश बनकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं।
देखिए स्थिति अच्छी ये है क्योंकि पंचम का स्वामी सप्तम में आ गया है और सप्तम का स्वामी लाभ में जाकर पंचम भाव को भी देख रहा है और आपके सप्तम भाव को भी देख रहा है। स्थिति इतनी अच्छी, लव मैरिज के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित व्यक्ति का विवाह होने की प्रबल संभावनाएं हैं और जिसमें प्रेम विवाह के प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। वहीं शुक्र की दृष्टि लगन पर पड़ने से आपको खुशी भी मिलेगी, आपको लग्जरी भी मिलेगी, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट भी आपका बढ़ेगा, तो वो स्थिति अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर समय दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी काफी अच्छा दिख रहा है। वहीं शुक्र का गोचर जब अष्टम के अंतर्गत जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अकल्ट से रिलेटेड आपको पढ़ाई करा सकता है, ज्ञान दिलवा सकता है। तो उस दृष्टि से भी 12 फरवरी के बाद समय काफी अच्छा है, काफी खास है। लेकिन वही व्हीकल से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और गुप्त संबंधों में विशेष से वृद्धि हो सकती है और ये स्थिति रहेगी। एजुकेशन के अंतर्गत भी वही अकल्ट रिलेटेड एजुकेशन, अदरवाइज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा रुकावटें बाधाएं देखने को आपको मिल सकती है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी थोड़ा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वो थोड़ा दिक्कत 12 फरवरी के बाद से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी शुक्र के प्रभाव के अंतर्गत, ये स्थिति रहेगी। वहीं गुरु का गोचर सप्तमेश दशमेश बनकर गुरु अपने आपके लाभ भाव में, विशेषतः यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। आपके कहीं ना कहीं ये नेटवर्क के लोग बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आप विस्तार करना चाह रहे हैं अपने करियर के अंतर्गत। क्योंकि देखो भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में राहु का दशम भाव में गोचर, गुरु का एकादश भाव में, अभी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। खासकर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए विस्तार का समय है, बढ़िया समय कहा जाएगा, जहां पर आपका लाइफ पार्टनर के द्वारा भी आपको गेन हो सकता है, लाभ मिल सकता है और कर्म स्थान में आपकी खुद की मेहनत से आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करके भी आप वहां पे वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। उस दृष्टि से भी लाभ का समय दिखता है। वहीं गुरु और शनि का तृतीय भाव पर गोचर, थर्ड हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, जो कि जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। साथ ही राइटिंग, कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट, न्यूज मीडिया, इनसे जुड़े हुए जर्नलिज्म, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। लेखन से संबंधित चाहे किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर या IT फील्ड में वहां पर भी आपको लाभ रहेगा, तो ये अच्छा है। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ है, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा जब तक सूर्य का गोचर अष्टम में, तो थोड़ा वहां पर दिक्कतें बन सकती है, जैसे कि मैंने बताया जो शुरुआती दिनों के अंतर्गत। अब वहीं गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी है। जिस प्रकार आपके लिए ये शुभ चल रहा है, आपके विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, जो निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय इस माह चल रहा है, आपके लिए लाभ का समय। खासकर जब तक गुरु की दृष्टि है तो अभी कुछ महीने और हैं, जो बहुत अच्छा है कि आप प्लान कर सकते हैं, आपके लिए लाभ रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति। वहीं शनि का गोचर भाग्य भाव में शनिदेव आपके लिए विशेष से भाग्य वृद्धि कर रहे हैं। उनका काम भाग्य वृद्धि भी कुछ इस प्रकार से, वो भी कठिन परिश्रम के साथ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे समय के लिए आपको कुछ ऐसा कर्म आपसे करवा देंगे कि जो लंबे समय तक आपको लाभ देगा, फायदा देगा। आपको ऐसी चीजें, आपको हायर स्टडी कराते हैं, हायर लर्निंग्स कराते हैं और बहुत डीप जाकर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और जिसमें आप काफी हार्डवर्क भी करेंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति। परिवार की यहाँ पर पिता की जिम्मेदारी और गुरु की जिम्मेदारी, गुरु संबंधित कुछ कर्म, धार्मिक कर्म आपसे करवाना चाहते हैं, धर्म कर्म में विशेष रुचि दिलवा कर कुछ ऐसा बड़ा करवाना चाहते हैं और जो आपको आगे चलकर लाभ मिले। और वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, विशेषतः शनिदेव की दृष्टि के कारण जो भी आपके अप्रेजल, जो भी आपका प्रमोशन होगा वो थोड़ा छोटे छोटे हिस्सों के अंतर्गत होगा। आप सोच रहे हैं एकदम से कुछ बड़ा गेन हो जाए, मतलब इनकम के जरिए जो भी आप काम करते हैं उस काम के द्वारा जो मेहनताना आपको मिलता है, उस अगर आप सोच रहे हो वो जो सैलरी में जो गेन है आपका वो तुरंत सडन तरीके से हो जाए, तो वो काम शनिदेव का नहीं है। शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपको छोटे छोटे गेन, आपको छोटे छोटे प्रमोशन आपको दिलवा सकते हैं। स्विच करके, जॉब स्विच करके आप हो सकता है फिर छोटे छोटे प्रमोशन करें, मतलब इस तरीके से आपको गेन होते हुए दिखाई देंगे। वहां पर भी आपको छोटे छोटे ही मिलेंगे, कोई बहुत बड़े नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खासकर अगर दशा शनि की है तो ये आपको ये लाभ आपको इसी तरीके से ही मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि हम बता ही चुके हैं, वहीं दशम दृष्टि षष्ठम भाव पर है। विशेष जो कर्म आप नवम भाव में कर रहे हैं, चाहे वो डेली मंदिर जा रहे हो इस समय के अंतर्गत, डेली गुरु के पास जा रहे हो, या कुछ हायर लर्निंग्स ले रहे हो, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य कर रहे हो, ठीक है, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, गुरु या पिता की कोई जिम्मेदारी, कोई सेवा कर रहे हो, धार्मिक कोई जिम्मेदारी सेवा उठा रहे हो,
उन सबका जो लाभ आपको मिलेगा वो आपकी संबंधित कर्म जो छठे से संबंधित आपके चल रहे थे पिछले पुराने आपके, क्योंकि बहुत कष्ट भी आपने देखा है, तो रोग रिपो ऋण झगड़े कोर्ट केस इत्यादि वगैरह या किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़े हुए थे, तो उन सब से आपको मुक्ति दिलाने वाला रहेगा, कर्जे से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। जैसे जैसे आप वहां पे कर्म करते जैसे जैसे आप वहां की जिम्मेदारी लेते हुए चले होगे, ऐसे ऐसे ही ये जो छठे के से संबंधित दिक्कतें हैं आपकी सोल्व होती हुई नजर आएंगी, आपको फायदा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। वहीं राहु दशम के अंतर्गत केतु 4th हाउस में, अब आपका जो सारा ध्यान है अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम पर है, क्योंकि आपका जो सर है राहु है वो आपके कर्म स्थान में चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कर्म स्थान में ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे, आप बजाय केतु के कारण चतुर्थ भाव में घर की चीजों से, सुख सुविधा संबंधित सामग्री से थोड़ा डिटेचमेंट का भाव रहेगा। कहीं ना कहीं घर से भी, मातृभूमि से भी, जन्म स्थान से भी मेन फोकस रहने वाला है कर्म स्थान पर, कार्य क्षेत्र के अंदर, कर्म के अंदर, जो आपको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको उन्नति दिलाने वाला रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ दिन 1 से 4, 6 से 8, 10 से 12, 14 से 16, 18 से 21, 21 से 23 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों में 4 से 6, 8 से 10, 16 से 18 ये दिन अशुभ हो सकते हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 4 से 6, 8 से 10 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 4, 6 से 8, 10 से 12 की हो सकती है। अस्पताल, गुरुत्वाकर्षण, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 16 से 18 की हो सकती है। वहीं कष्ट के साथ यात्रा 23 से 26 की हो सकती है। अमावस्या 9 फरवरी की रहेगी, पूर्णिमा 24 फरवरी की, माघ कृष्ण एकादशी 6 फरवरी की रहेगी, माघ शुक्ल एकादशी 20 फरवरी की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करेगा। अष्टम भाव में कई ग्रहों का प्रभाव है, अष्टकम हनुमान अष्टक पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ेगा, मंदिर या देवालय दर्शन करने के लिए जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। गाय को हरा चारा खिलाएगा, स्ट्रीट डॉग कुत्तों की सेवा करेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।